प्रभु यहोवा के परमेश्वर के नाम से आप सबों को मैं जय मसीह की करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबको मेरा प्यारा और मीठा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी हम जीवित है। हालेलुया। इस भयंकर महामारी में, इस कोविड-19 की इस भयंकर दशा में, जहाँ सारे दुनिया में इस बीमारी ने हाहाकार मचाया हुआ है, धर्मी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और प्रियो, जो सब्जेक्ट हमने कल खत्म किया है, उपवास और प्रार्थना का जो विषय था हमारा, आप विश्वास कीजिए संसार में कई लोग इस समय आपके लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप सुरक्षित है क्योंकि दूसरे लोग गंभीरता से उपवास और प्रार्थना को दीन होकर आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम उपवास और प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को सीख सके। और कई लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं, लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने नए तरीके से उपवास के विषय में बातें की है। हालेलुया। और प्रियो, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि एक नए विषय को लेकर परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे आपके मध्य में भेजा है। मुझे नहीं पता कि ये विषय मैं कितने दिन आपको पढ़ाऊंगा। मेरा उद्धार पाने के बाद, जिस दिन से मैंने प्रभु में उद्धार पाया है, दिस इज माय मोस्ट लवेबल एंड फेवरेट टॉपिक इन द बुक ऑफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरा सबसे हृदय के करीब का ये विषय है। बहुत अध्ययन मैंने इसके ऊपर किया है, आज भी कर रहा हूँ और जीवन के अंत तक करता रहूँगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि इसको हम कितने दिन लेंगे। जैसे भी प्रभु की आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करेंगी, हम इसका लगातार मनन और अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की खातिरी देता हूँ, अगर आप इस विषय में सीख गए और गंभीर हो गए प्रियो, तो आपके लाइफ में आपको कभी भी पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद दें इस नए विषय के लिए, जो कुछ नई बातों को लेकर हमारे बीच में प्रभु की आत्मा ने मुझे उकसाया है कि मैं कुछ नई बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। और इससे पहले कि हम इस सुंदर विषय में प्रवेश करें, आइए हम अपने आप को प्रभु के लहू में सुरक्षित करें और हम प्रभु से इसे समझने बूझने के लिए प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम फिर एक बार तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा, ताकि परमेश्वर पिता, जो ये विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया है, ये हमारे सांसों में बसने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम जब इस विषय का अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो हमारी आत्मा को संभाले रखना राजा। अपने बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भरना। परमेश्वर पिता, हर बरगलाने वाली, मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम दाड़ देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, वो सारे अधिकार, वो सारी प्रधानताएं जो तूने हमें दी है, वो सब हम तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं, ताकि जब हम इस विषय का अध्ययन करें तो तू सीधे हमारे आत्मा और हृदय से बातें करने पाए राजा। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, इसलिए सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु प्रियो, आज मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। इस नए विषय को जो मैं आपके मध्य में लेकर आया हूँ, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है आपकी डायरीज, आपके पेन, आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। मेरी पुरानी डायरी खत्म हो गई है। देखो, मैं भी आपके सामने नई डायरी, नए विषय को लेकर बैठा हूँ। वैसा ही मेरा भी विश्वास है आप परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। सो जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। मैंने बहुत सोचा प्रियो इसको मैं क्या नाम दूं, तो अंतिम में बहुत बाद में जाकर मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक को, ये संदेश को इस नाम से पुकारूं। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की सांस, है ना। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, और उसके नीचे आप लिखेंगे साम्स 104। जो लोग हिंदी में हिंदी में लिखते हैं नोट्स, वो लिखेंगे मेरे जीवन की सांस, भजन संहिता 1वां अध्याय उसका 4था वचन। मैं आपको बताऊं कैसा आपको लिखना है। दिस इज द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, और इसके नीचे लिखना है साम्स 104। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। भजन संहिता 1वां अध्याय उसका 4था वचन हमारे इस पूरे अध्ययन का थीम लाइन रहेगा ना, इसके ऊपर ही हम पूरा मनन करने वाले हैं। इसीलिए मैंने जब बहुत कोशिश की मैं इस सरमन को क्या नाम दूं, क्योंकि भजन संहिता 100 और 4 में
धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में समअप करके लिखा गया है। वो मैं आने वाले समय में आपको बहुत गहराई में बताऊंगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप में से हर एक की आत्मा को कायल करेगा। हालेलुया। प्रियो, भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसका 4था वचन हमारा बेसलाइन है और हमारे शीर्षक का नाम है द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की सांस, है ना। मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था, ओके लेट इट बी इन द डेज टू कम, जैसे समय आगे आएगा तो मैं आपको अपनी गवाहियों को भी, इस अध्ययन को करते करते प्रभु ने मेरे जीवन में क्या गवाहियाँ दी वो भी मैं समय समय पर आपके साथ बांटूंगा। बट नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी विल स्टार्ट विथ साम 100:4। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसका 4था वचन आप नोट्स में लिख सकते हैं। एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग एंड हिज कोर्ट्स विथ प्रेज, गिव थैंक्स टू हिम, ब्लेस हिज नेम, आमेन। हिंदी में मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे प्रियो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको आशीष दे। प्रियो, हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक है वो रहेगा धन्यवाद, स्तुति और आराधना। मेरा सबसे हृदय के करीब का टॉपिक है स्तुति और आराधना, जिसको मैं जैसा प्रभु ने मुझे सिखाया मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको सिखा नहीं सकता। बहुत सारे लोग आप में से बहुत स्कॉलर्स हैं और बहुत सारी डिग्रीज लेकर बैठे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्थानों पर सेवकाई करते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। हालेलुया। मैं काफ़ी पहले अपने समय में, शुरुआत के दिनों में मैं काफ़ी डरता था कि मैं बड़ी सभाओं में, बड़े लोगों में कैसे आराधना की अगुवाई करूंगा, कैसे लोगों तक सुसमाचार प्रचार करूंगा। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के करीब आता चला गया, प्रभु मुझे सामर्थ और बल, दृढ़ता और हियाव से भरता चला गया। हालेलुया। वैसा ही प्रभु आपके साथ भी करने वाला है प्रियो, आमेन। सो प्रियो, मैं आपको इसलिए इस वचन को पढ़ के बताया हूँ क्योंकि इसमें धन्यवाद है, इसमें स्तुति है, इसमें आराधना भी छुपी हुई है। हालेलुया। इसलिए हम इन 3 शब्दों के ऊपर, धन्यवाद, स्तुति और आराधना के ऊपर आने वाले दिनों में मनन करने जाने वाले हैं। हालेलुया। और प्रियो, जब मैं इसका मनन कर रहा था तो एक बहुत अद्भुत बात मैंने सीखी। शायद आप लोगों को बात पहले से मालूम हो, लेकिन मुझे परमेश्वर ने सिखाया जब मैं इसका अध्ययन कई सालों पहले कर रहा था। प्रार्थना और स्तुति, आराधना और थैंक्स गिविंग में एक बहुत बड़ा, अभी हम इन 3 शब्दों को एकत्रित करके चल रहे हैं ना, त्रिएक परमेश्वर। मैं उसका भी प्रमाण आपको दूंगा। परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, धन्यवाद, स्तुति और आराधना। हालेलुया। मैं आपको अभी हम इसको समअप करके चल रहे हैं। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। प्रार्थना और आराधना में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत 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 बड़ा फर्क है। हम इस गीत को गाते हैं, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, है ना। हम इस गीत को गाते हैं, इसमें हम 2 शब्द गाते हैं, प्रार्थना और आराधना में, अर्थात दोनों शब्द अलग अलग है। और वैसे ही जैसे शब्द अलग अलग है, प्रार्थना और आराधना में बहुत वास्ट, बहुत बड़ा ऐसा फर्क है प्रियो। क्योंकि जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जब पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर की गई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से इधर ला कर देता है। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा, जब पृथ्वी पर प्रार्थना होती है तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से प्रार्थना का उत्तर पृथ्वी पर भेजता है। आमेन। एक्सक्यूज मी। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा। मैं फिर एक बार बताऊंगा, जब आप पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी पृथ्वी पर की गई प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजता है। आमेन। जैसे उदाहरण के तौर पर डैनियल नबी ने जब प्रार्थना की, जब उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और समझने बूझने के लिए प्रार्थना की, तो स्वर्गदूत कहता है जिस समय तूने यहाँ प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से देकर मुझे पृथ्वी पर भेज दिया था। हालेलुया। लेकिन जब आप आराधना करते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं, जब आप स्तुति करते हैं प्रियो, तब स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर नहीं देता, लेकिन आपके धन्यवाद, स्तुति और आराधना के द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर सारे स्वर्ग के साथ
उस स्थान पर चला आता है जहाँ पर आप प्रार्थना और आराधना कर रहे होते हैं, या जहाँ पर आप स्तुति और आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया। सो ये प्रार्थना और आराधना में सबसे बड़ा फर्क है। जब प्रार्थना स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग से उत्तर आता है, जब आराधना स्वर्ग में जाती है तो स्वयं परमेश्वर सारे स्वर्ग को लेकर ही आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग को छोड़कर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, और सारा स्वर्ग इस पृथ्वी पर आकर आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना और धन्यवाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान भरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, there are see, when I was preparing the notes, God has laid down certain conditions on which we can approach him. परमेश्वर ने कुछ बातों को, कुछ बैरिकेड्स को बनाया है जिसको पार करने के बाद ही हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया। दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट एक्सेसिबल टू गॉड। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परमेश्वर के पास कभी भी नहीं जा सकते, या कोई पर्टिकुलर समय है क्या, कोई पहाड़ पर ही जाना है क्या, किसी स्थान पर ही बैठना है क्या, तभी प्रभु मिलता है क्या। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट गॉड हैज़ लेड डाउन सर्टन कंडीशंस ऑन विच हम उसके पास पहुंच सकते हैं। परमेश्वर ने ना कुछ बातों को रखा है जिसको करने के द्वारा हम उसके बहुत समीप जा सकते हैं, और वो बातें हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति और आराधना करना। हालेलुया। आने वाले समय में बहुत सारे लोग शायद इस समय इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, पर आने वाले समय में आप गहराई से समझते चले जाएंगे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आमीन। कुछ बातें हैं जिसको करने के कारण हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, और वो बातें हैं प्रभु का लगातार धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना और उसकी आराधना करना। भजन संहिता 1वां अध्याय उसका 4था वचन जो हमने पढ़ा, उसको बड़े ध्यान से हम देखेंगे आने वाले समय में एक्सक्यूज मी, जिसके द्वारा मैं आपको इस बात को प्रमाणित कर दूंगा। हालेलुया। यू कैन नॉट गो नियर टू गॉड विदाउट थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो आप परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते जब तक आप प्रभु का लगातार धन्यवाद नहीं करेंगे और जब तक आप उसकी स्तुति और आराधना नहीं करेंगे। आमीन। अगर आप आपके जीवन में प्रार्थना से भरा हुआ जीवन चाहते हैं प्रियो, या आप सामर्थ या शांति या आनंद या छुटकारा या उद्धार, आप जो कुछ भी चाहते हो आपके जीवन में, तो आपके लिए ये आने वाला संदेश बहुत लाभ का कारण होने वाला है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, प्रभु ने मुझे कहा कि तू ऐसा का ऐसा अपने डायरी में यहाँ नीचे लिख दे, और जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ वैसा ही तू लोगों तक पहुँचा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसको लिख रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, तू अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने कलीसिया से, अपने देश से कहना कि अगर आप आपके जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाना चाहते हो, निरंतर अनसीजिंग प्रेयर में आप जाना चाहते हो, विदाउट सीजिंग जो आप प्रार्थना करते हो, जिसको हम लगातार नित्य प्रार्थना में लगे रहो, जिसको वचन बताता है, आप ऐसे प्रार्थना में जीवन को जीना चाहते हो जिसके द्वारा आप आनंद, शांति, छुटकारा और दुनिया भर की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, तो अमित तू मेरे लोगों से कहना कि इस संदेश को वो मिस न करें। हालेलुया। और बड़ी गंभीरता से सुने। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रियो, सबसे पहले इस अध्ययन में जाने से पहले हम क्या करेंगे, जो 3 शब्द मैंने आपको बताए, धन्यवाद, स्तुति और आराधना, इन 3 शब्दों को कैसे हम अलग अलग देखते हैं उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। आमीन। बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ स्तुति, सिर्फ आराधना के बारे में बताऊंगा तो बहुत 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 समय लगेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सम अप करके इसको छोटे पैकेट में आपके सामने रख सकूँ, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा धमाका कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, सबसे पहले हम इन 3 शब्दों का जो एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके बीच का फर्क जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले धन्यवाद, स्तुति और आराधना, इसके बीच में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है प्रभु ने मुझे जो बताया है, अगर मुझे समझ में आया साधारण व्यक्ति को, तो आप तो ज्ञानी लोग हैं, आपको भी प्रभु ज़रूर इस बात को समझाएगा। हालेलुया। सबसे पहले आप लिखिए, जो नोट्स लिख रहे हैं, नंबर 1 धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। सबसे पहले आप लिखेंगे धन्यवाद, है ना। धन्यवाद जब आप देते हैं तो धन्यवाद के द्वारा आपके जीवन में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट्स में लिख लीजिए। धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा,
जब हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस बात के लिए धन्यवाद, उस बात के लिए धन्यवाद, अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद, प्रभु तूने हमें सांसें दी इसलिए धन्यवाद, तूने हमें उद्धार दिया इसलिए धन्यवाद। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई को, वी एक्नॉलेज द गुडनेस ऑफ गॉड। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग लिखेंगे बाय डूइंग दिस वी एक्नॉलेज द गुडनेस ऑफ गॉड। आमेन। धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई को स्वीकार करते हैं। वचन के द्वारा मैं आपको प्रमाणित करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पासबान की इच्छा नहीं है, मेरे वर्शिप बैंड की इच्छा नहीं है, परंतु आप धन्यवाद करो, लगातार धन्यवाद करो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हर बात में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर बात में धन्यवाद करो। सैलरी टाइम पे मिली तो धन्यवाद करो, सैलरी टाइम पे नहीं मिली तो कुड़कुड़ाहट करो, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। हर बातों में धन्यवाद करो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। प्रियो, भजन संहिता 100 और 4 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम फिर से वहां पर जाएंगे और पढ़ेंगे। सडनली प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। धन्यवाद कितना महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। The giving thanks to the Lord in every condition, in every situation is so important that I will try to explain you through Psalms 104। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 4था वचन के द्वारा मैं आपको इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना जरूरी है। आमेन। मैं फिर एक बार हिंदी में पढ़ूंगा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। अगर ये वचन आप बहुत गहराई से, बहुत बारीकाई से पढ़ेंगे तो इस वचन की शुरुआत भी धन्यवाद से है, इस वचन के बीच में भी धन्यवाद लिखा है और इसका अंत भी धन्यवाद से ही हुआ है। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद, है ना। शुरुआत हमने धन्यवाद से देखा है, फिर आगे लिखा है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, फिर दोबारा बीच में लिखा है उसका धन्यवाद करो और अंत में लिखा है और उसके नाम को फिर से धन्य कहो। हालेलुया। दैट मीन्स शुरुआत में भी धन्यवाद है, मध्य में भी धन्यवाद है और अंत में भी धन्यवाद है। इस वचन से प्रभु ने मुझे बताया कि कितना ज़रूरी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम सब इस वचन को जानते हैं कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। सडनली प्रभु ने मुझे याद दिला इसलिए मैंने आपको बताया। सो प्रियो, हम तीनों शब्दों के बीच का फर्क जानने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जब हम करते हैं तो धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई को स्वीकार करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन। उसके बाद पॉइंट 2 आप लिखेंगे स्तुति, प्रेज, है ना। अब हम दूसरे शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। स्तुति के द्वारा हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जो लोग हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर की भलाई को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद के द्वारा अच्छाई को स्वीकार किए, स्तुति के द्वारा भलाई को स्वीकार किए। वचन से प्रमाणित करेंगे। भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 3रा वचन। साम्स चैप्टर 63 वर्स 3। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये एक वचन जो है इसके ऊपर कम से कम एक वीक का सरमन हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं या हम उस पर अध्ययन या मनन कर सकते हैं। बहुत गहरा संदेश है। आमेन। बट इस समय वो हमारा विषय नहीं है, कभी और हम देखेंगे। यहाँ वचन कह रहा है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसीलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बिकॉज योर स्टेडफास्ट लव इज बेटर देन लाइफ, माई लिप्स विल प्रेज यू। हालेलुया। मैंने आपको बताया स्तुति को इंग्लिश में प्रेज कहते हैं। हिंदी में यहाँ क्या है, मैं तेरी स्तुति करूंगा, ऐसा आना चाहिए था, परंतु यहाँ प्रशंसा लिखा हुआ है ना। प्रशंसा होना या गुणानुवाद करूंगा, ऐसा अलग अलग वर्जन्स में लिखा हुआ है, बट सटीक वर्ड है प्रेज, है ना। तो स्तुति के द्वारा हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को स्वीकार करते हैं। भजन संहिता 63:3। आमेन। नाउ नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज वर्शिप। आमेन। परमेश्वर की आराधना मेरे हृदय के, मेरी आत्मा के बहुत करीब है। आमेन।
आप अगर मुझे कहेंगे, मैं घंटों परमेश्वर की आराधना बिना थके कर सकता हूँ। आमेन। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, परंतु मैं यीशु मसीह की जो आत्मा मेरे अंदर होकर मुझे इस बात को करने के लिए जो दृढ़ता के साथ और हियाव के साथ जो सामर्थ्य और बल देती है, उस आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको इस बात की गवाही दे रहा हूँ प्रियो। आमेन। आई लव टू वर्शिप लॉर्ड। आमेन। और भजन आराधना क्या बताती है हमको? आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। वी एक्नॉलेज द होलीनेस ऑफ गॉड बाय वर्शिपिंग द लॉर्ड। आमेन। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। आमेन। मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 29 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 एंड वर्स 29। हम सब मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन हम उसका सिर्फ अंत का भाग पढ़ेंगे जो कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। क्या कैसे शोभायमान होकर? पवित्रता से शोभायमान होकर। सो आराधना के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकार करते हैं प्रियो। हालेलुया। सडनली मुझे प्रभु ने याद दिलाया, अभी ये मेरे सिलेबस में नहीं था। बहुत साल पहले मैं एक गीत को गा रहा था। मेरे इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन 2009। हम लोग एक बार कलीसिया में आराधना कर रहे थे और मैं गीत को अगुवाई कर रहा था। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। इस गीत को जब मैं गा रहा था, सडनली प्रभु ने मुझे एक नया गीत दिया जो मेरे पीछे जो क्वायर में बच्चे गा रहे थे, उन्होंने उस गीत को लिखा, उस गीत के शब्द लिखे और उसमें उन्होंने बाद में मुझे बताया कि ब्रदर आपने आराधना करते समय इन गीतों को गाया है, इन शब्दों को गाया है। मैं चाहता हूं कि मैं वो कोरस थोड़ा सा आपके सामने गाऊं और उस कोरस के शब्द इस प्रकार से मेरे मुख से प्रभु ने निकाले जो मुझे इस वचन को पढ़ने के बाद याद आए। एंड द सॉन्ग वाज लाइक दैट, पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुक कर, तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। हालेलुया। प्रियो, जब हम पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करते हैं तो वचन कहता है वो स्वर्ग के फाटकों को खोलकर स्वर्ग से उतरकर हमारे मध्य में चला आता है। हालेलुया। सो हमने तीन बातों के बीच का फर्क देखा प्रियो। दैट मीन्स जो इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं। जो हमने तीन बातें अभी देखी है या लिखी है हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। व्हेन वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड वी एक्नॉलेज हिज गुडनेस। फर्स्ट थिंग, when you give thanks to the Lord, you acknowledge the goodness of God. When you praise Him, you acknowledge His greatness, and when you worship Him, you acknowledge His holiness. Hallelujah. So जब हम स्तुति करते हैं तो हम उसके अच्छाई को स्वीकार करते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उसकी अच्छाई को स्वीकार करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो हम उसकी भलाई को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हम उसकी पवित्रता को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, प्रभु ने कुछ बातों को तो ज़रूर आपको आज के इस संदेश के द्वारा सिखाया होगा। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत गहरा विषय है। तो मैं चाहता हूँ आज आप अपने इस बेसिक्स को क्लियर कर ले, आप इसके ऊपर अध्ययन करें, आप इसके ऊपर मनन करें। कल हम सबसे पहला जो हमारा शब्द है धन्यवाद, उसके विषय में कल हम सीखना आरंभ करेंगे, है ना। कल मैं आपको धन्यवाद के बारे में सिखाना आरंभ करूंगा, या हम उसके ऊपर मिलकर अध्ययन और मनन करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं आपको इन बातों को बताता हूं तो प्रभु स्वयं मुझे उसी समय नई नई बातें बताता है। इसलिए मैं रोक दिया हूं अभी। मैं और कुछ बातें धन्यवाद के विषय में लिखूंगा और फिर एक बार कल एक नई बातों को, एक नई उमंगों को लेकर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और ज़रूरी हो तो ही अपने घर से बाहर निकलिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।